मैं आधे घंटे में इसको कंक्लूड कर देता हूँ। 2 बजे समाप्त करना था, 2:15 बजे इसको ख़त्म कर देते हैं। 15 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। साथियों, पहली बात तो ये है कि हमारे सामने जो तमाम मजलूम लोग हैं देश में, उनके अंदर इत्तेहाद कायम करने की बात है। इंसाफ इत्तेहाद के बाद आता है। दोबारा कहता हूं कि मजलूम लोग जब तक अपने अंदर इत्तेहाद कायम नहीं करते, तब तक वो इंसाफ हासिल नहीं कर सकते। अगर आपके ऊपर अन्याय करने वाले लोगों से आप उम्मीद करते हैं कि वो इंसाफ कायम करेंगे, मुझे लगता है कि ये दुनिया के इतिहास के विपरीत तजर्बा है, ऐसा होने वाला नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि इंसाफ हासिल करने के लिए संगठित शक्ति का होना जरूरी है। वो इत्तेहाद से होगा। अगर आप इंसाफ कायम करना चाहते हैं तो आपके पास संगठित शक्ति चाहिए। अगर आपके पास संगठित शक्ति नहीं है तो आप इंसाफ कायम नहीं कर सकते। तो इंसाफ कायम करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इत्तेहाद होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, और एकता मजलूमों के बीच में होनी चाहिए। फंडामेंटल बात जो है, ज्यादा और लंबी चौड़ी बात कही जा सकती है, मगर डायरेक्ट मैं समय कम होने की वजह से सब्जेक्ट पर डायरेक्ट बात कर रहा हूं। मजलूमों की एकता करने के लिए अभी आज के तारीख में अवरोध क्या है? तो आज के तारीख में अवरोध ये है कि डेली जो हिंदू मुसलमान की थ्योरी है, आरएसएस और बीजेपी के लोग जो है, जो मास मीडिया है, मास मीडिया, उसमें केवल हिंदू मुसलमान की चर्चा हो रही है। जितनी ज्यादा हिंदू मुसलमान की चर्चा होगी, उतनी ज्यादा मुसलमान प्रतिक्रिया करेंगे। जितनी ज्यादा प्रतिक्रिया मुसलमान करेंगे, उतने ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के लोग ब्राह्मणों के नेतृत्व में इकट्ठा होंगे। जितने ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के लोग प्रतिक्रिया में ब्राह्मणों के नेतृत्व में इकट्ठा होंगे, उतनी ज्यादा समस्याएं मुसलमानों की बढ़ेगी। इसको सबसे ज्यादा समझना जरूरी है आज के तारीख में। भारत में 3.5% ब्राह्मण है। बहुत सारे लोग 15% की बात कर रहे हैं। काशीराम जी भी 15% की बात करते थे। मैं ये 15% हमने छोड़ दिया। हम 3.5% की बात करते हैं, क्योंकि जो 3.5% ब्राह्मण है, जो ग्राम पंचायत में अपने संख्या के बल पर ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं चुनवा सकता, गांव का सरपंच बनाने की तो सवाल ही नहीं है। जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी देश के पंचायत का प्रधानमंत्री ये आरएसएस के ब्राह्मणों ने बनाया हुआ प्रधानमंत्री है। ये आरएसएस के द्वारा नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है।
अंग्रेजी शब्द है नॉमिनेटेड, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है नामधारी प्रधानमंत्री। नामधारी, उसके पास पावर नहीं है, देश आरएसएस के लोग चला रहे हैं। आप बोलेंगे सबूत क्या? क्यों? मैं बगैर सबूत के कोई बात नहीं करता हूं। आरएसएस के लोग प्रचार करते हैं कि हमने एक ओबीसी के आदमी को, नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। बराबर है, बनाया। मगर नरेंद्र मोदी के पास अगर वो ओबीसी है तो उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया कि ओबीसी की जातीय आधारित गिनती नहीं होगी। ओबीसी का ही आदमी, ओबीसी का ही प्रधानमंत्री, ओबीसी के ही विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रहा है। मुझे नहीं लगता मुसलमानों को पता है। अरे जब ओबीसी का ही प्रधानमंत्री है, ओबीसी के ही विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रहा है, ये नेचुरल नहीं है, ये स्वाभाविक नहीं है। अगर इस बात को समझने के लिए उदाहरण दो, ये दुनिया में गधे से गधे आदमी को ढूंढो, होता नहीं है प्रैक्टिकल में। या तो गधा होता है, गधे से गधा नहीं होता। समझाने के लिए बता रहा हूं, गधे से गधे आदमी को ढूंढो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दो और उसको कहो ये बाया पैर ये कुल्हाड़ी से काटो, तो गधे से गधा आदमी कहेगा मैं गधा जरूर हूं मगर इतना गधा नहीं हूं कि अपने हाथ से अपना पैर काटूं। गधे से गधा आदमी भी इस बात को मानने के लिए राजी नहीं होगा। तो नरेंद्र मोदी न गधा है न गधे से गधा है? घंटा घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा भाषण करता है, लोग सुनना नहीं चाहते फिर भी बोलता रहता है, और उसका ही सुने इसलिए सारे टीवी पर चलाता है कि कोई टीवी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका भाषण ना रहे। साला कोई भी टीवी का चैनल खोलो उसी का चलते रहता है। यानी उसको मालूम है अगर एक टीवी पर भी मेरा भाषण नहीं रहा तो सब बंद कर देंगे और उसी को चूल्हा करेंगे, तो सभी टीवी पर चला देता है। एनडीटीवी वाले भी चलाते हैं, जिसको लोग बोलते यार ये एनडीटीवी वाला थोड़ा सा अच्छा है, उसको भी मैंने खोल के साला उसको भी चलता रहता है। तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आता इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो असली वजह क्या है? असली वजह वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, नामधारी प्रतिनिधि है। और खराब भाषा में, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हो गई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक लैंग्वेज है। मैं देसी लैंग्वेज में बोलता हूं, देसी हिंदी में बोलता हूं। रखा हुआ प्रधानमंत्री है, समझ में? देशी भाषा है, इससे बुरा शब्द नहीं है कोई। ये ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है, और ब्राह्मणों में भी आरएसएस का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। इससे कोई बुरी लैंग्वेज नहीं है। तो ये रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मगर मौलिक बात जो समझना है वो समझना क्या है? जब हिंदू मुसलमान का मामला चर्चा का, विमर्श का विषय बनता है, और पिछले 2014 से अभी 2022 चल रहा है, डेली हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान। जब हिंदू मुसलमान की ही चर्चा होती है, विमर्श होता है, तो मुसलमान ऐसा मानते हैं, मुसलमान ऐसा कहते हैं कि ये हमारे लिए
संकट है, ये हमारे लिए समस्या है, ये संकट बढ़ाने वाली बात है। मैं भी मानता हूं कि ये संकट बढ़ाने वाली बात है, मगर ये दूसरे नंबर की, मुसलमानों की ये दूसरे नंबर के संकट की समस्या है। दूसरा नंबर, पहला नंबर संकट किसका है कि जब एससी एसटी ओबीसी को एससी एसटी के नाम पर संविधान ने अधिकार दिया तो उसको हिंदी को अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। एससी को एससी के नाम पर अधिकार, एससी को एसटी के नाम पर अधिकार, ओबीसी को ओबीसी के नाम पर अधिकार। जब एससी एसटी ओबीसी को हिंदू के अकाउंट में जमा कर दिया जाता है और हिंदू के अकाउंट का अकाउंट होल्डर ब्राह्मण है, आ रहा है, समझ में आ रहा है? एससी को संवैधानिक अधिकार, एसटी को संवैधानिक अधिकार, ओबीसी को संवैधानिक अधिकार, एससी एसटी ओबीसी के नाम पर अधिकार, हिंदू के नाम पर कोई अधिकार नहीं। मैं यहां जो एससी एसटी लोग ओबीसी के लोग बैठे हैं ना, वो थोड़ा वो भी जान ले। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू बनाया जाता है, हिंदू विमर्श के वजह से, चर्चा की वजह से, तो उनके सारे संवैधानिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तो पहले नंबर का संकट मुसलमान का नहीं है। हिंदू मुसलमान के विमर्श से, हिंदू मुसलमान की चर्चा से एससी एसटी ओबीसी का अकाउंट 0 हो जाता है और 3.5% ब्राह्मण का अकाउंट में एससी एसटी ओबीसी के 74% लोग जमा हो जाते हैं और एससी एसटी ओबीसी का अकाउंट 0 हो जाता है। और ये जो हिंदू नाम के अकाउंट में जमा हो जाता है, इसका अकाउंट होल्डर ब्राह्मण है। अब देखो कानून क्या कहता है, आपने बैंक में अकाउंट निकाला तो आप ही मालिक है। ये हिंदू का मालिक हिंदू नहीं है, ये भी आपके समझ में नहीं आता। ये भी थोड़ा मुस्लिम लोगों का जो है ना, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये हिंदू का जो अकाउंट है देश में, इसका मालिक हिंदू नहीं है, इसका मालिक ब्राह्मण है। जब मुसलमान के विरोध में फसाद करना होता है तो कोई ब्राह्मण मुसलमान का घर जलाने के लिए कभी सामने नहीं आता। कभी भारत में जितने फसादात हुए, सारे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड चेक कर लो, एक भी ब्राह्मण नहीं मरा फसाद में। अरे जाता ही नहीं तो फसाद में मरेगा कैसे ब्राह्मण? अरे क्या तुम समझते नहीं हो भाई? अरे फसाद में शामिल होगा ब्राह्मण तो मरेगा या तो मारेगा, दो ही बातें होगी ना। जाता ही नहीं तो साले मरेगा कैसे? कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन के लोगों को पूछा मैंने, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को पूछा कि कितने फसाद, कहा क्या गिनती करे भाई, फसाद जो है इतने फसाद। कांग्रेस का हमारे ऊपर कर्म है। मैंने कहा कर्म का क्या मतलब है? कृपा है। मुसलमानों को इनसिक्योर बना के रखना, असुरक्षित बना के रखना, ये वोट मुसलमानों का लेने का बढ़िया तरीका है, ऐसा कांग्रेस के लोग मानते हैं। मुसलमान का काम करने से मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देता है, मुसलमान को असुरक्षित करने से मुसलमान का वोट कांग्रेस को मिलता है, ऐसा कांग्रेस के लोग मानते हैं। बड़ी साली अजीब किस्म की बात है, मगर ऐसा है। तो मैं बुनियादी बात आपको बता रहा हूं, बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं। यह रहस्य का समाधान करने से समाधान होगा कि जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उनको संविधान में एससी के नाम पर, एसटी के नाम पर, ओबीसी के नाम पर अधिकार है। जब वो हिंदू बन जाता है उसका अधिकार खत्म हो जाता है, वो एससी एसटी ओबीसी रहता ही नहीं है।
तो मुसलमानों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप हमको हिंदू कह के गाली मत दो। आपका क्या बिगाड़ा हम लोगों ने? आप लोग हमको ऐसा करता, ऐसा नहीं, ऐसा कहता कि हमें हिंदू कहकर गाली मत दो। जब मैंने ऐसा कहा कई जगह, तो मुसलमानों में से कुछ लोगों ने कहा कि ब्राह्मण लोग तो आपको हिंदू कहते हैं। तो हमने कहा ब्राह्मणों को हम निपट लेंगे। निपटना समझते हो? देसी भाषा है, शुद्ध हिंदी की भाषा नहीं है। देसी गांव का आदमी हूं, देहाती आदमी हूं, देहाती भाषा का उपयोग कर रहा हूं। उनको हम निपट लेंगे। मुसलमानों को हम निपटना नहीं चाहते, लिपटना चाहते हैं। उनसे निपटना नहीं चाहते, उनसे निपटेंगे। वो हजारों साल के दुश्मन है। तो आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि आप हमें हिंदू मत कहो। ब्राह्मणों को कहने दो, उनको निपट लेंगे। आपके ब्राह्मण जब हमें हिंदू कहता है तो उसकी एक समस्या है। वो समस्या क्या है कि 3.5% वोट के आधार पर ब्राह्मणों के वो ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकता, सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। इसलिए अल्पसंख्य ब्राह्मण चुनाव जीतने के लिए अपने आप को बहुसंख्य बनाना चाहता है, और बहुसंख्य बनाने का एक सिद्धांत है, थ्योरी है, वो है हिंदू मुसलमान। इस हिंदू मुसलमान के थ्योरी से हम लोग SC ST OBC के लोग जो है 74.5% जीरो हो जाते हैं। क्योंकि जब अकाउंट में हिंदू के नाम पर आप जमा करते हो, ब्राह्मण जमा करता है कि हम हिंदू है, मुसलमान कहते हैं कि ये हिंदू है, तो ब्राह्मण के अकाउंट में हिंदू के नाम पर जमा हो जाता है। जब SC ST OBC हिंदू के नाम पर जमा हो जाता है, ब्राह्मण जमा कर लेता है, आप भी जमा कर लेते हो, तो हमारा अकाउंट जीरो हो जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि आप हमारा अकाउंट जीरो क्यों करना चाहते? क्या दुश्मनी है हमारी? प्रोफेसर साहब क्यों जीरो करना चाहते हमको? जब जीरो करोगे तो इन्हीं जीरो लोगों को झुंड में तब्दील करके मुसलमानों के बस्ती पर ब्राह्मण हमला करवाता है। कोई फसाद में, जितने भी फसाद भारत में हुए, कोई ब्राह्मण शामिल नहीं है। SC ST OBC के लोग मुसलमानों के विरोध में, जो भी भारत में फसाद हुआ, मैं पहला आदमी भारत का जो राष्ट्रीय स्तर पर तस्लीम कर रहा हूं कि SC ST OBC के लोग फसाद में शामिल होते हैं, उनको शामिल करवाया जाता है, उनके द्वारा फसाद करवाया जाता है, उनके जहन में यह डाला जाता है कि मुसलमान तुम्हारी दुश्मन है। मुसलमानों को यह समस्या का समाधान करना होगा कि मुसलमान कैसे दुश्मन है भाई, हमारे SC ST OBC के दुश्मन कैसे? मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई तो दुश्मन कैसे? मुसलमानों ने जाति व्यवस्था नहीं बनाई, दुश्मन कैसे? मुसलमानों ने अस्पृश्यता नहीं बनाई, दुश्मन कैसे? मुसलमानों ने आदिवासियों को सेग्रीगेट नहीं किया, दुश्मन कैसे? मुसलमानों ने शूद्रत्व OBC पर नहीं थोपा। मुसलमानों को हिंदुत्व मालूम है, मुसलमानों को शूद्रत्व मालूम ही नहीं है। सुन लो, बहुत फंडामेंटल शब्द दे रहा हूं, नया शब्द। आप लोगों को हिंदुत्व शब्द मालूम है, शूद्रत्व मालूम ही नहीं है। शूद्रत्व शब्द को जानो, असली शब्द जो है वो शूद्रत्व है, जो 52% लोगों पर थोपा गया है। वो हिंदुत्व नहीं है, शूद्रत्व है, शूद्र बनाने वाला। और जब शूद्र बनाया जाता है तो अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो इनको शूद्रत्व बनाया गया। जो घुमंतु जाति के लोग हैं, आप लोगों को यह भी मालूम होगा, घुमंतु जाति के लोग भी हमारे देश में है, उनको भी, घुमंतु जाति के लोगों को भी बहिष्कृत कर दिया गया।
बहिष्कृत है। अरे उनके तो गांवों में घर ही नहीं होते हैं। मुसलमानों को मालूम होना चाहिए, घुमंतू जातियों के घर ही नहीं होते हैं। गांव देहात में जाओ, आपको पाल, कपड़े का पाल लगाया हुआ दिखाएगा, वो घुमंतू लोग हैं। 4 दिन में रुककर अगले 4 दिन में दूसरे गांव में चले जाते हैं। महिलाओं को दास, कोई अधिकार नहीं है। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है। ये मुसलमानों ने बनाया, ये तो मुसलमानों ने नहीं बनाया। ये तो सारा का सारा निजाम ब्राह्मणों ने बनाया है। निजाम बराबर बोल रहा हूं ना मैं, है? थोड़ा उर्दू शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। व्यवस्था शब्द के बजाय निजाम इस्तेमाल कर रहा हूं, बराबर है ना? क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए थोड़ा जो मैं कहना चाहता हूं। तो मुसलमानों ने जब ये व्यवस्था बनाई नहीं, तो मैं SC ST OBC के लोगों को कहना चाहता हूं, मुसलमान हमारे दुश्मन कैसे? ब्राह्मणों ने उनके दिमाग में डाला, किसी ने भी नहीं डाला। ध्यान रखो, किसी ने भी उनके दिमाग में नहीं डाला। मैं 15% की बात क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि दूसरे लोग दूसरे के दिमाग में नहीं डाल रहे हैं, ये डालने का सारा काम ब्राह्मण कर रहे हैं। इस्लाम की थियरी है मजलूम और जालिम की। तो जालिम को समझने का एक नया सिद्धांत बताता हूं। जो ताकतवर है वो जालिम हो सकता है, जो शक्तिशाली है वो जालिम हो सकता है। देखो, बहुत खास बात बता रहा हूं। मुसलमान कहते हैं, मुझे बार बार कहा कि हमको बार बार ठगा गया, हमारे साथ बार बार धोखा किया गया। मैं मुसलमानों को आत्म परीक्षण करने के लिए कहता हूं कि क्या आपने ताकतवर लोगों को वोट दिया कि नहीं दिया? जब बीजेपी को परास्त करने का समय आता है, तो परास्त करने के लिए आप ताकतवर लोगों को चुनते हो, मजलूम को नहीं चुनते हो, ताकतवर को चुनते हो। तो ताकतवर कभी कभी जालिम हो सकता है, ध्यान रखो। एग्जाम्पल, 30% बंगाल में मुसलमान है, 2% ब्राह्मण है, 30% पूरी ताकत के साथ ममता बनर्जी के साथ खड़ी है कि नहीं? कदीर साहब, ममता बनर्जी जो है बीजेपी को परास्त करने के नाम पर एक ताकतवर जालिम, समाज व्यवस्था में भी जालिम और ताकत के हिसाब से भी जालिम, इस जालिम को आपने और ताकत बख्शी, और ज्यादा ताकतवर बनाया। आजकल के हालात के मुताबिक मैं जालिम की व्याख्या कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाए इसलिए। इस्लाम क्या दुनिया में फैला कैसे? वो हर परिस्थिति में मजलूम के समर्थन में खड़ा। कदीर साहब, मैं आपको जो इतिहास मैंने पढ़ा, मैं कल आपको कहा कि मुझे हदीस दे दो मोहम्मद साहब की, तो मैं सबूतों के साथ बोलूंगा। फिर मोहम्मद साहब जो है वो कैसा काम करते थे? मुसलमान उदाहरण के लिए मोहम्मद साहब का नाम देते हैं, अमल नहीं करते। उदाहरण के लिए मोहम्मद साहब का उदाहरण देते हैं, अमल नहीं करते। मजलूम के समर्थन में दुनिया में हर हालत में मुसलमान खड़े रहे। इस्लाम फैलने का, दुनिया में इस्लाम का फैलाव हुआ, उसकी वजह यह है कि वो हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मजलूम के समर्थन में खड़े हो गए। इसलिए उन्होंने, मजलूमों ने इस्लाम को स्वीकार किया। इसके लिए वो जो प्रचारक थे, उन्होंने अपने जीवन को संकट में डाला। इतिहास है, हिस्ट्री है।
मुसलमान अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है और जालिम को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है। रियलिटी, जितना ज्यादा ताकतवर को ताकतवर बनाएगा मुसलमान, उतना ज्यादा संकट में फंसेगा। इस्लाम के सिद्धांत के अनुसार मजलूम के समर्थन में खड़ा होना होगा और मुसलमानों को संकट में अपने आप को डालना होगा। जितना मजलूम के समर्थन में मुसलमान अपने आप को संकट में डालेगा, उतना सुरक्षित हो जाएगा। देखो, बहुत नया सिद्धांत बता रहा हूं, फंडामेंटल बात बता रहा हूं। तो कोई SC ST OBC का आदमी ब्राह्मण के कहने पर मुसलमान के घर पर चलकर जाने के लिए ताराजी नहीं होगा अगर ऐसा आप करोगे। ऐसा करने की बजाय ब्राह्मण लोग कहते कि हम कहां करते यार फसाद, वो तो सब SC ST OBC के लोग आपके घरों पर आकर हमला करते, हम कहां करते। मेरे कई जगह ये जानकारी मिली कि ब्राह्मण मुसलमान हम कहां करते हैं, वो सब SC ST OBC के लोग हैं जो आपके घरों पर आकर हमला करते, हम थोड़ी करते। ऐसा जहन दिमाग तैयार करने का जितने भी तंजीमें भारत में हैं, सारी ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई है। जो इस तरह का जहन, मुसलमान जो है वही पहले नंबर का दुश्मन है SC ST OBC का, ये बताने वाले जो संगठन है वो सारे ब्राह्मणों के द्वारा शुरू किए गए संगठन। सारे के सारे बौद्धिक नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में है। सारा पैसा वैसा सारा अरेंजमेंट जो है वही करवाते हैं, सारी पब्लिसिटी वही कराते हैं। सारे देश में 90% से ज्यादा पत्रकार वही है। SC ST OBC और मुसलमान में फसाद होता है और वही ब्राह्मण पत्रकार दूसरे दिन के अखबार में लिखता है फसाद में हुआ क्या, SC ST OBC वर्सेस मुसलमान। अखबार में खबर क्या आती है, हिंदू मुसलमान का फसाद हो गया है। तो SC ST OBC पढ़ता है, हिंदू मुसलमान का फसाद। हम हिंदू है क्या, हम हिंदू है क्या। वो जो पढ़ने वाला है उसको मालूम ही नहीं साला वो हिंदू है। वो फसाद में जब अखबार में लिख कर आता है तब तो उसको हम हिंदू है क्या। तो फसाद SC ST OBC को हिंदू बनाने का ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ राष्ट्रीय कार्यक्रम है। हिंदू बनाने का, हिंदू है नहीं तो बनाना पड़ेगा ना। कोई SC ST OBC का आदमी हिंदू नहीं है, वो प्रतिक्रिया में हिंदू बनता है। जब प्रतिक्रिया कैसे होती है, जब हिंदू मुसलमान का फसाद होता है तो हिंदू की प्रतिक्रिया मुसलमान पर होती है, मुसलमान की प्रतिक्रिया SC ST OBC पर होती है, और जैसे प्रतिक्रिया होती है वो हिंदू बनता है, प्रतिक्रिया में हिंदू होता है। ब्राह्मणों की समस्या क्या है, देखो फंडामेंटल बात बता रहा। अगर आप इस्लाम में किसी SC ST OBC को दावत देना चाहते, दावत ही कहते हैं ना आप लोग, है? तो आपके पास मुसावात है? कहने के लिए अरे आ जाओ सारे इंसान बराबर है कि नहीं। आपके पास है, सारे इंसान दुनिया के बराबर है, आपके पास कहने के लिए है। आ जाओ तुम एक गिलास से पानी पियो, देखो वो गिलास झूठा पानी मैं पीता हूं। आप ऐसा भी करके दिखाते हैं क्योंकि ये प्रीचिंग है, कुरान की फंडामेंटल प्रीचिंग है बराबर है ऐसा। तो आप ऐसा कह सकते हो। ब्राह्मणों के पास कोई धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि सारे इंसान बराबर है। नहीं, वो क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं। सारे इंसान बराबर नहीं है, ब्राह्मण सबके ऊपर है, फिर उसके नीचे क्षत्रिय है, फिर उसके नीचे वैश्य है, फिर उसके नीचे शूद्र है। और आप लोगों को इतना ही मालूम है, मुझे ज्यादा मालूम है क्योंकि मैं अंबेडकर को पढ़ता हूं, बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ता हूं। वो कहते हैं ये 4 से भी और आगे है। तो क्या है, अछूत 5वां है। अछूत जो है वर्ण व्यवस्था में नहीं है, शूद्र और अछूत अलग अलग है। जो शूद्र है वो छूने लायक है, जो अछूत है वो छूने लायक नहीं है। मुसलमानों को पता ही नहीं ये दो चीजों का फर्क। शूद्र जो है वो छूने लायक है यानी टचेबल है, और जो अछूत है वो अनटचेबल है। उसके नीचे और है, वो क्या है,
आदिवासी है, जिसको ब्राह्मण लोग देसी भाषा में कहते हैं जंगली है। जंगली, जंगली का मतलब समझते हो? अरे तो इंसान ही नहीं है सारे, तो जंगली लोग हैं। तो आदिवासियों को कह रहे हैं तो जंगली है? उसके नीचे, अछूत के नीचे, ये वर्ण व्यवस्था के बाहर, बाबा साहब आंबेडकर ने कहा ये आउटकास्ट है, यानी वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। कौन कौन है? अछूत है, फिर आदिवासी है जिसको वो लोग जंगली कहते हैं, उसके नीचे और है एक और लोग है, वो कौन है? क्रिमिनल ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब, क्रिमिनल ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब, यानी वर्ण व्यवस्था के बाहर 3 बड़े समूह है। शेड्यूल कास्ट के जातियों की संख्या 1703 जातियां है, 1703 टुकड़े हैं। आदिवासियों के 801 टुकड़े हैं और लगभग 200 टुकड़े नोमैडिक टाइप के हैं। गिनती करो, इतने टुकड़े ब्राह्मणों ने किए, इतने बाहर है, वर्ण व्यवस्था के बाहर है, आप लोगों को पता ही नहीं है। आप लोग मजलूमों के साथ भाईचारा बनाना चाहते हो या उनके साथ इंसाफ करना चाहते हो या इत्तेहाद करना चाहते हो, जिनके साथ आप इत्तेहाद करना चाहते हो पता ही नहीं आपको। इत्तेहाद कहां से करोगे? जिनसे आप इत्तेहाद करना चाहते हो, एकता करना चाहते हो, आपको पता ही नहीं है कि ये लोग मजलूम है, ये मजलूम है, इनके साथ इत्तेहाद होना चाहिए, उनके साथ मसावत होना चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और इसके लिए मुसलमानों ने भारत में अपने आप को संकट में नहीं डाला, इसलिए मुसलमान संकट में है। इसके लिए मुसलमानों ने अपने को संकट में नहीं डाला, इसलिए मुसलमान संकट में है। आपकी भाषा में बताओ, बताओ, आपकी लैंग्वेज में बताओ। अल्लाह ताला ने ये सोचा कि मैं जो काम तुमको दिया तुम कर नहीं रहे हो, तो तुमको दंड देना होगा। होगी ना तुम्हारी लैंग्वेज, कुरान की लैंग्वेज। मैंने तुमको जो काम दिया मोमिनों को, वो काम तुम कर नहीं रहे हो, मैंने तुमको मुसलमानों को समझाने के लिए गैर मुसलमान को भेजा। उस गैर मुसलमान का नाम वामन मेश्राम है। जब तुम कुरान पढ़कर नहीं समझ रहे हो तो मैंने एक गैर मुसलमान को भेजा तुमको समझाने के लिए। तुम ये मत समझना, अल्लाह ताला कहते, तुम ये मत समझना कि मैं मुसलमानों के ऊपर निर्भर हूं, मैं गैर मुसलमानों से भी काम ले सकता हूं। है कि नहीं? है कि नहीं? तुम्हारी लैंग्वेज में बता, है कि नहीं? लिखा हुआ है। अल्लाह ताला कहता है मैं गैर मुसलमानों से भी काम ले सकता हूं। वो गैर मुसलमान मैं ही हूं, क्योंकि मैं ही बोल रहा हूं। भारत भर में कोई बोल ही नहीं रहा है, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं ही बोल रहा हूं। मैं दुश्मनी ले रहा हूं। मुझे सोशल मीडिया में डेली ब्राह्मण लोग लिख रहे वामन मेश्राम को मारेंगे, हत्या करेंगे। आप लोग शायद पढ़ते नहीं हो, डेली वामन मेश्राम को मारेंगे। मैं जो सच बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं, इसके लिए डेली मेरी हत्या करने की बात लिख रहे हैं। तो मैंने ब्राह्मणों को कहा एड्रेस भेजो भाई, मैं तुम्हारे घर के पास आता हूं ताकि तुमको मेहनत लेनी ना पड़े मेरे पास पहुंचने की। मैं तुम्हारे घर के पास आता हूं, एड्रेस भेजो। ऐसा मैंने मैसेज भेजा तो उनको क्या लगा, अरे एड्रेस भेजेंगे तो वामन मेश्राम के लोग ही साले हमको मार देंगे। अब उनको मालूम हो गया अभी मामला अकेले वामन मेश्राम का नहीं है। और मुझे वामन मेश्राम का और डर का आपस में कोई संबंध नहीं। डर मेरे डिक्शनरी से हमने खत्म कर दिया है। मैं उन लोगों के खानदान का आदमी हूं। भीमा कोरेगांव में हमारे 500 पुरखों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मण को मारा। 500 मेरे पुरखों ने, मैं जिस खानदान का हूं उसके 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा। और दुनिया के इतिहास में कोई
उपलब्ध इतिहास नहीं है। जो उस हमारे लोगों के लीडरशिप कर रहा था अंग्रेज, वो कैप्टन था, उसने कहा हमारे लोगों को 28,000 लोग हैं, मारे जाएंगे, सब पीछे चले जाते। तो हमारे लोगों ने नहीं, लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। 30,000 थे, तो उन्होंने देखा कि इसमें एक योद्धा है, वो हजारों लोगों को अकेला मार सकता है। इतना उसका नाम सुनकर रात के 2 बजे 2,000 ब्राह्मण भाग गए। तो 30,000 में से 28,000 रह गए। उसका नाम सुनकर उसको पता चला, 2,000 भाग गए। 28,000 को 500 लोगों ने मारा। उस खानदान का हूं मैं, इधर रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। मेरे को मारना, मैं उसके घर के पास जाने के लिए तैयार हूं, वो मुझे एड्रेस ही नहीं दे रहा है। उनको मालूम है, ब्राह्मणों को, ये भीमा कोरेगांव का इतिहास बताते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मुसलमान हैं वो कुरान के मौलिक सिद्धांतों के लिए अपने आप को जब तक संकट में नहीं डालेंगे तब तक संकट में रहेंगे। अगर मोमिनों को दुनिया में लाया अल्लाह ताला ने, तो वो काम करने के लिए लाया। अगर वो काम आप नहीं करते हो तो फिर अल्लाह ताला का दूसरे से काम लूंगा। तो अल्लाह ताला कहेगा कि मैंने आपको कुरान पढ़कर आप समझ जाओगे, नहीं समझे, फिर मैंने वामन मेचराम को भेजकर समझाया, फिर भी नहीं समझे, तो तुमको संकट में डाले बगैर अब तुम समझने वाले नहीं। ये जो मुसलमानों का संकट है, ये अल्लाह ताला का तुम लोगों को संकट में डालने का काम है। क्योंकि आप खुद कहते हो कि दुनिया में कोई भी बात अल्लाह ताला के मर्जी के बगैर नहीं होती, आप ही कहते हो। तो आप लोगों को संकट में डाला तो ये अल्लाह ताला के बगैर मर्जी के कैसे हुआ? आप अल्लाह ताला को मानते नहीं हो क्या? मानते हो तो फिर तो अल्लाह ताला की मर्जी से हुआ। क्यों? क्योंकि आप वो काम नहीं कर रहे हो जो कुरान में बताया गया है। तो आपकी लैंग्वेज में बताया, मेरी लैंग्वेज अलग है, मैं आपको जो लैंग्वेज में आपको समझ में आ सकता है वो बता रहा हूं। मगर मेरी कोशिश आपको समझाने की है, जबरदस्ती करने की नहीं है। ये ध्यान रखो कि इस देश और दुनिया में मजलूमों की लड़ाई लड़ना होगा। ये लड़ाई लड़ने का संकल्प लेकर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाया गया है। इसके लिए ये संगठन बनाया गया है। ये काम जो दूसरे संगठन है कर नहीं रहे, इसलिए हम करेंगे। और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा को हर संभव मदद बामसेफ की तरफ से दी जाएगी, भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से दी जाएगी, बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से दी जाएगी। अभी ओम प्रकाश कुशवाहा ने, जो ओबीसी के हैं, आजमगढ़ के हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का अधिवेशन के लिए 5,000 रुपए एक बता रहा हूं। आप बोले ना कि ओबीसी ब्राह्मणों के पीछे लगा, वो ब्राह्मण से निकाल आया मैंने, निकाला ही नहीं, 5,000 दिया कि नहीं, सही कर रहे हो। ऐसे बहुत लोग हैं, वो लोग आपको मदद करेंगे। आपको मदद उनको करना चाहिए था, वो आपको मदद करेंगे। मैं ये जो कहना चाहता हूं, और आने वाले समय में इसीलिए हमने कहा कि 6 अक्टूबर को किसी मुसलमानों को हम दावत नहीं दे रहे हैं कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा ले जाने के लिए मुसलमानों को कोई दावत नहीं दे रहे कि वहां शरीक हो जाओ। बिल्कुल नहीं, हम देख लेंगे, हमारा मामला है, देख लेंगे, हम देख लेंगे। नहीं आएंगे तो दाढ़ी वाड़ी काट के आना पड़ेगा, टोपी नमाज की निकाल के आना पड़ेगा। काहे के लिए आते हो भाई? हम आपकी पहचान खत्म नहीं करना चाहते। आपकी पहचान संविधान के अनुसार दी हुई पहचान है, आपको पूरा अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है, उसकी रक्षा करने की बात हम करते हैं। संविधान ने आपको, बाबा साहब अंबेडकर ने मौलिक अधिकार दिया, ये पूरा आपको अधिकार है, इसकी रक्षा होनी चाहिए।
हर नागरिक को, वो इस्लाम को मानने वाला है दूसरे नंबर की बात है, पहले संविधान ने उसे नागरिक घोषित किया है। ये तस्लीम करना होगा, स्वीकार करना होगा, वो नागरिक है। अरे धर्म उसका कुछ भी हो सकता है, उसको मानने की पूरी आजादी है संविधान के अनुसार, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? मदद करेंगे, हर संभव मदद करेंगे। और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और SC ST OBC के लोग मिलकर इस देश में इंसाफ कायम करने का काम करेंगे। तो इंसाफ कायम करने के काम में आपको पूरी ताकत से जुटना चाहिए। इंसाफ कायम करने की लड़ाई में बुद्धि लगानी होगी, पैसा लगाना होगा, हुनर लगाना होगा। बुद्धि, पैसा, हुनर, समय देना होगा, श्रम, मेहनत, 5 बातें आपको लगानी होगी। हम तो लगा रहे, मैं तो 47 साल से, 18 साल 3-4 महीने का था तब से कर रहा हूं। अभी मेरी 65 साल की उम्र है, 21 नवंबर को 65 साल पूरा हो जाएगा। तो 58 साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है, होता है ना यूपी में। तो मैं रिटायर्ड भी नहीं हुआ हूं और टायर्ड भी नहीं हुआ, वो जंगे मैदान में हूं, जंगे मैदान में ही हूं। ये लड़ाई हम लड़ रहे, इसलिए आप लोगों को, मजलूमों को, तमाम मजलूमों को साथ में मिलकर लड़ना होगा। इसके लिए ये प्रयास है, इसके लिए कोशिश है। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं और अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं।